हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको द रियल मीनिंग ऑफ 4 युगास बताने वाली हूँ। जो 4 युगों का वर्णन हमें हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस कॉन्सेप्ट को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टाइम के फॉर्म में देखते हुए आ रहे हैं। हम इसे एक पैसेज ऑफ टाइम की तरह देखते हैं कि इतने से इतने मिलियन ईयर्स तक या इतने थाउजेंड ईयर्स तक सतयुग था। उसके बाद इतने मिलियन ईयर्स से लेके इतने मिलियन ईयर्स तक त्रेता युग आया। उसके बाद में फिर देन द्वापर युग एंड नाउ कलयुग। तो हम इसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टाइम और एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ टाइम के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन अगर वेदांत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पर टाइम की कोई बात ही नहीं है। टाइम का रिलेवेंस हमेशा हमारे स्टेट ऑफ माइंड के रिलेवेंस में होता है। तो वहाँ पर केवल बात की गई है ट्रुथ की और माइंड की। इसके अकॉर्डिंग अगर इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो these 4 युगास are nothing but different level of consciousness, different states of mind। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि सतयुग का जो मतलब होता है वो होता है when the mind is totally centered in the self, when the mind is totally centered in the truth, तो उसको हम सतयुग बोलेंगे। त्रेता युग का मतलब होता है when the mind is identified by the thoughts। जब माइंड अपने आप को थॉट्स के फॉर्म में आइडेंटिफाई करने लगता है तो वो त्रेता युग है। जब हम द्वापर युग की बात करते हैं तो माइंड इज़ आइडेंटिफाइड विद बॉडी। अब माइंड अपने आप को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करने लगता है तो इसे हम त्रेता युग कहते हैं। और अगर कलयुग की बात करें तो एट प्रेजेंट व्हेन द माइंड इज़ आइडेंटिफाइड विद द आउटर वर्ल्ड, आउटर रियलिटी, तो उसको हम कलयुग कहते हैं। और आज के इस प्रेजेंट टाइम को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल हमें ऐसे ही मिलेंगे जो कि आउटर रियलिटी को ऑब्ज़र्व करके जी रहे हैं, जिनका माइंड जो है वो अपने आप को आउटर रियलिटी के साथ आइडेंटिफाई करता है, आउटर वर्ल्ड के साथ आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पर मूवमेंट तो है, लेकिन मूवमेंट जो है वो स्टेट ऑफ माइंड का है, ना कि टाइम का। इट इज़ नॉट अ लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, जैसा कि हम समझते आ रहे थे आज तक। और वैसे भी अगर क्वांटम फिज़िक्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो टाइम कभी भी लीनियर प्रोग्रेशन में नहीं होता है। टाइम जो होता है वो टाइम लाइन्स के फॉर्म में होता है, और कभी भी हम टाइम लाइन स्विच कर सकते हैं। इसे अगर मैं कंक्लूड करूं तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब हमारा माइंड सेंटर से क्लोजेस्ट है, यानी जब हमारा माइंड ट्रुथ के सबसे निकटतम है, सबसे नज़दीक है, तो उसे हम सतयुग कहेंगे। और जब हमारा माइंड ट्रुथ से, सेंटर से या सेल्फ से दूर होता जाता है तो उसे हम कलयुग कहेंगे। जब आप एक ट्रुथ सेंटर्ड लाइफ जी रहे हो, इसका मतलब है कि आप सतयुग में जी रहे हो। और जब आप एक वर्ल्ड सेंटर्ड लाइफ जी रहे हो, इसका मतलब है कि आप कलयुग में जी रहे हो। तो चॉइस आज भी आपके ही हाथ में है, चॉइस जो है आज भी आपके पास ही है। जो लोग आज ट्रुथ सेंटर्ड लाइफ जी रहे हैं, दोज हु आर कम्प्लीटली सेंटर्ड इन ट्रुथ, उनके लिए आज भी बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज भी वो सतयुग में ही जी रहे हैं, उनके लिए सतयुग ही चल रहा है। और जो लोग अपने आप से कटे हुए हैं, अपने सेल्फ के साथ ही डिटैच्ड हैं, अपने आप से जुड़े हुए ही नहीं हैं, उन लोगों के लिए आज भी कलयुग चल रहा है। तो ये सतयुग और कलयुग का जो कॉन्सेप्ट है, इसे स्टेट ऑफ माइंड के आधार पे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं।
ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। इसमें मैंने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और स्टेट ऑफ माइंड के बेसिस पे द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 युगास को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जितने आसान शब्दों में मैं कर पाई उतना मैंने अपनी तरफ से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक ट्रुथ सेंटर्ड लाइफ जीनी है या फिर आपको एक आउटर रियलिटी बेस्ड लाइफ जीनी है। इसके बेसिस पे ही ये डिसाइड हो जाएगा कि आप सतयुग में जी रहे हो या कलयुग में जी रहे हो। सतयुग भी जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस के इवॉल्व होने से क्रिएट होता है। जितने ज़्यादा लोग ट्रुथ सेंटर्ड लाइफ की तरफ मूव करेंगे उतना ज़्यादा ही हम एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस क्रिएट कर पाएंगे और हम सतयुग के अंदर एंटर कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सतयुग एकदम से आ गया और कोई एक डेट अनाउंस हो गई कि आज रात 12 बजे के बाद से सतयुग है और आज रात 12 बजे तक कलयुग ख़त्म हो जाएगा और आज रात 12 बजे के बाद से, जैसे कि मोनेटाइजेशन हुआ था, उस तरीके से होगा और आज रात 12 बजे के बाद से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि जिसके बाद से सतयुग स्टार्ट हो जाए। ये जो है एक ट्रांजिशन है जहाँ पे हम मोर कॉन्शियस लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम कॉन्शियस चॉइसेस लेते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम ट्रुथ की तरफ बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा हम इवॉल्व हो पाएंगे और उतना ज़्यादा बेटर वर्ल्ड एक हम क्रिएट कर पाएंगे। या दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी और आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।